अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 आर्ट्स के बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड आगे भी हम ये पढ़ेंगे जितने इस वीडियो में कवर हो सके। जी, क्वेश्चन नंबर 3 आप अगर देखें, कैमरा अगर आपको दिखा सके तो लिखा हुआ है एक छत वाले पंखे पर दर्ज कीमत 720 रुपये है। इसको 684 में फरोख्त कर दिया जाता है। पंखे की कीमत फरोख्त पर कितने फीसद छूट की इजाज़त दी गई है। जी, पंखे के ऊपर लिखा हुआ है 720 रुपये। पंखे को जो फरोख्त कर दिया गया है वो 684 रुपये का। तो हमने पहले तो ये फाइंड करना है कि कितनी डिस्काउंट दी है। जी, डिस्काउंट मतलब कि छूट कितनी दी है। आप देखें फार्मूला आपको पहले तो मैंने बताया हुआ, छूट इज इक्वल दर्जदा कीमत माइनस कीमत फरोख्त। तो दर्जदा कीमत जो 720 रुपये है उसमें से आपने 684 माइनस कर देने हैं। तो ये अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36। जी, छूट जो हमारे पास आ गई वो 36 आ गई, 36 आ गई। अब ये जो छूट आई है इसको हम फीसद में चेंज करेंगे। वो उसका फार्मूला क्या आप देखेंगे जी, छूट फीसद में। तो छूट ऊपर लिखेंगे आप, तकसीम करेंगे दर्जदा कीमत पे, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो छूट जो हमारे पास है वो है 36 ऊपर, दर्जदा कीमत जो है वो है 720 वो नीचे, और इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5%। अब इसको दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% इसका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका वो भी सेम टू सेम ऐसी है, हर चीज उसकी ऐसी होनी है। इनके वैल्यू चेंज होगी, फार्मूला ये वाला भी ये लगेगा और नीचे भी सारी वर्किंग ऐसे ही होनी है। वो आपको मेरा होमवर्क है, वो आपने खुद करना है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक किताब पर दर्जशुदा कीमत 480 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% नफा हासिल करता है। किताब की कीमत है रेट नोट कीजिए। जी, एक दुकानदार है, उसने 480 रुपये चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है और उसने उस चीज़ के ऊपर 10% डिस्काउंट दे दिया है। फिर भी उसे 8 रुपये यानी कि कह रहे नफा बच रहा है। तो उसने कितने की वो चीज़ खरीदी हुई है। देखें, पहले हमने क्या करना है, दर्जदा कीमत और छूट दोनों की मदद से हमने पहले इसकी कीमत फरोख्त निकाली। जी देखें, दर्जदा कीमत 480 छूट दे दी है 10%। तो कीमत फरोख्त का छूट वाला फार्मूला अब लिखना है, दर्जदा कीमत 100 माइनस छूट डिवाइड 100। तो अब आप क्या करेंगे, दर्जदा कीमत लिखेंगे 480, 100 सेम आ गया, छूट में से 10 माइनस किए तो 100 आ गया नीचे। तो इसको आप माइनस करेंगे 90 आ गए, 100 को डिवाइड करके इसको 480 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 432 रुपये की उसने वो चीज खरीदी, फरोख्त की है। जो चीज उसने 480 की खरीदी है वो उसने कितने की बेचेगी, 432 रुपये की उसने सेल कर दी है। अब क्या करना है आपने, अब ये जो 8% नफा है ना और कीमत फरोख्त, दो चीजें अब आ गई हमारे पास। ये जो 8% नफा है और कीमत फरोख्त है, इन दोनों को यूज करते हुए हम कीमत खरीद निकाल लेंगे सेम। जी, कीमत खरीद हमारे पास हो गई, कीमत फरोख्त मल्टीप्लाई 100 हमारा था। पुराने फार्मूला आपका यूज हो रहा है, 432 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें और 100 में जमा कर लें 8। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये 43 तो 200 हो गया, नीचे 108 हो गया, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 400 जो है ना इसका आंसर आ गया। यानी कि उसने 400 रुपये की चीज़ खरीदी थी। देखिए वो 480 रुपये की उसने ऊपर लिखा हुआ था चीज़ के, 432 की उसने इनकी फरोख्त की और 400 की उसने खरीदी हुई थी, इनकी उसने इनके 32 रुपये उसने कमा लिए हैं। तो अब करते हैं जी अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है ना आपका क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सेम ऐसे ही है, वो आप खुद करेंगे। देखिए, एक दुकानदार एक एशिया पर 80 कीमत दर्ज करता है कि 10% छूट के बावजूद उसे 15% नफा हासिल होता है।
इनके ऐसी कीमत लिखता है कि 10% वो डिस्काउंट भी दे दे तो फिर भी उसको 15 रुपये बच जाएंगे। अगर एक चीज़ पर कीमत 720 रुपये दर्ज हो तो इस पर दर्जशुदा कीमत मालूम करें। यानी कि इसकी कीमत खरीद जो है वो 720 रुपये है, दर्जशुदा कीमत निकालनी है। तो आपने क्या करना है, पहले कीमत खरीद लेनी है और नफ़ा लेना है, दोनों की मदद से आपने कीमत फ़रोख्त निकाल लेनी है। फिर कीमत फ़रोख्त का जो आंसर आएगा उसको लेना है और छूट को लेना है, फिर आपने दर्जशुदा कीमत निकाल लेनी है।